बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये आज हमारा जो मैथ टेंथ क्लास के सिलसिले में लेक्चर नंबर 14 है और ये हम एक्सरसाइज 1.4 के सारे सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब रहेंगे। सफ़ा नंबर जो है ना अभी 1 है, तो मश्क नंबर जो 1.4 के सारे सवाल क्लास 10 साइंस ग्रुप। अब ये है कि ये एक पहला सवाल है। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ। मुझे एक शख्स ने बताया कि ये आपकी ये जो एक्सरसाइजेज हैं आप बहुत तेज़ बोलते हैं, कुछ मजबूरी है, ये रवानी कायम रखनी पड़ती है और रवानी को कायम रखने के लिए तेज़ भी बोलना पड़ता है। इसके अलावा ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ 40 मिनट के बाद ये खुद डिलीट हो जाता है, यानी वो बंद हो जाता है और वो फिर मेरा सारा काम बेकार हो जाता है। इसके अलावा YouTube भी रिकमेंड करता है कि लंबी वीडियो ना हो। ये एक ना सॉफ्टवेयर की और इंटरनेट की और ये सिस्टम की मजबूरी है। तो इस वजह से ये दूसरा तरीका ये कि मैं कम सवाल करूं और ज़्यादा मुश्किल समझाऊं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, कुछ लोग जो है ना इतनी से बोरियत का शिकार हो जाते हैं। शाइनिंग के बच्चे होते हैं जो थोड़े से डल होते हैं, वो जो है ना चाहते हैं कि ज़्यादा रूटीन से आप ऐसे करेंगे, इसको थोड़ी देर के रोक लिया करें, रिपीट कर लिया करें और किसी तरीके से इसको ना अपने तौर पर हल करके देखें तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो ये सब के लिए हमने इक्विवेलेंस रखना पड़ता है। अभी हम मशक करते हैं। ये सवाल नंबर 1 है। 2x + 5 = 7x + 16 एंड स्क्वायर रूट। तो ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली। तो अब हमने ये जो रकम है ये सिंगल एंटिटी है, यानी सिंगल रकम है, काउंट होगी जो अंडर रूट के नीचे है। अंडर रूट के नीचे सिंगल रकम काउंट होगी। दोबारा मैं बताऊँ, सिंगल रकम काउंट होगी। ये 2 रकमें हैं, ये 2x अलग, 5 अलग। अब ये इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ हम कि इस किस्म की मसावात में दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबको दोनों तरफों को वो प्लस कर सकते हैं, किसी रकम को माइनस कर सकते हैं, किसी रकम में को और डिवाइड कर सकते हैं और वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी जो सब कुछ आपने बैलेंस करने के दोनों तरफ करना। अब हम स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर किया तो ये इसका भी स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर तो आ गया a + b का स्क्वायर, ये आ गया 4x स्क्वायर जमा 25 5 का स्क्वायर और जमा डबल हो गया 5 दूनी 10 दूनी 12। तो ये सॉरी 5 दूनी 10 20x। तो ये आ गया 4x स्क्वायर जमा 25 जमा 20। अच्छा, अब ये वाला ये जब ये स्क्वायर रूट खुलेगा तो ये 7x जमा 16 ही रहेगा। सिर्फ ये है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो ये अंदर ये 7x जमा 16 रह जाएगा। अब ये हम इसको सिंगल करते हैं। अब ये इसमें 4x में 7x को हम इधर लाए 13x हो गया, इसको इधर लाए 9 हो गया। ये आपके सामने रकम आ गई और ये हमारी बन गई 4x स्क्वायर जमा 13x जमा 9, ये रकम आ गई। अब ये हम इसको फैक्टर के तरीके से हल करते हैं। आप चाहें तो वो ax स्क्वायर + bx + c = 0 फार्मूले के तहत भी हल कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। इजी तरीका ढूंढें ताकि आपके सवाल में गलती भी ना हो और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। अब हम इसमें यानी 2 हमने इजाज़र भी किए। ये देखिए 4 × 9 36 होता है। अब ये हमने इसके 2 ऐसे हिस्से करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई कर दे 36 हो, अगर प्लस माइनस करें तो वो ये 13x ही आए। तो अब हम आपके सामने है 4x जमा 9x। अब इसमें से 4x का अमल लिया, x जमा 1 रह गया, जमा 9 का अमल x जमा 1 रह गया = अब हम x जमा 1 को कॉमन लेते हैं, ये हमने लिया अगली मशीन। तो ये 4x से एक तरफ लिखना 9, इसको ब्रैकेट डाल दी, ये हमारा 1 आ गया। अब इसमें x जमा 1 को = 0, ये भी 0, तो ये x जमा 1 0, इसका मतलब x बराबर -1 हो गया। और ये हो गया 4x जमा 9 = 0, 4x = -9, तो x बराबर आ गया -9/4, ये आ गया। तो ये हमारा जवाब आ गया -9/4 और -9 ये हमारा आंसर आ गया। अगला हमारा सवाल है वो x जमा 3 अंडर रूट = 3x - 3, इसमें भी x की वैल्यू। तो x जमा 3 का अंडर रूट 3x - 1 और x मालूम कर लिया। तो x जमा 3 स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, यानी रह गया हमारा x + 3। तो ये जब स्क्वायर इसका निकलेगा तो ये a - b का स्क्वायर होगा।
ए मनफी बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर मनफी 2ab, ये आपको पता है। तो इसका स्केयर होगा जमा इसका स्केयर होगा और मनफी 2ab यानी ये 6x हो जाएगा, 3x रुपये 2 और रुपये 1, ये 6x हो जाएगा। ये आ गया हमारा, ये आ गया, ये आ गया। और ये इसको हमने इस हिस्से को इधर ले गए, ये 9x स्केयर आ गया और ये x से इधर गया, ये जमा हो गया और ये तो सारा -7x हो गया, यानी इधर अगर माइनस हो जाएगा ये 3 भी इधर अगर माइनस हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ये हमारी को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये 9x स्केयर मनफी 9x प्लस 2x मनफी, अब ये इसके फैक्टर बना रहे हैं, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये बराबर हो गया। और अब ये मनफी 9x जमा 2x, ये भी 7x, इसको सेटिस्फाई कर देता है। तो अब हम आगे इसको हल करते हैं। 9x कामन लिया, x मनफी 1 कामन आया और जमा 2 कामन लिया, x मनफी 1 आया कामन। अब x मनफी 1 को कामन लिया, ये लिया हमने, 9x जमा 2 आगे रह गया, तो ये इधर एक ब्रैकेट बन गई। अब x बराबर वो 1 होगा, तो ये एक जवाब आ गया। और 9x प्लस 2, तो वो 9x बराबर मनफी 2 और 9 फिर तकसीम हो जाएगा, x मनफी 2/9। तो ये हमारा फाइनल ये आ गया जवाब, ये जहाँ कर सकते हैं। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। ये तीसरा सवाल है 4x = 13x जमा 14, ये होल अंडर रूट मनफी 3। तो इसको जो है ना हम पहले कोई चेंज करते हैं, 4x से 13x मनफी 3 और x मालूम करते हैं। अब इसमें आप 4x और मनफी 3 को इधर ले गए, ये +3 हो गया और ये इधर ही रहा, यानी 4x प्लस 3 ये हो गया हमारा, और ये हमारा 13x जमा 14 स्केयर रूट हो गया, ये हमारी चेंज। अब इसी के ऊपर ही हमने स्केयर लगा दिया, ये स्केयर लगा लिया, स्केयर रूट इसके साथ कट गया, जबकि इसका स्केयर हम खोल देंगे। ये आ गया 16x स्केयर, ए जमा बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर जमा 9 जमा 3 चौके 12 दूना 24, ये 24 हाथ से ये आ गया। ये तो ऐसा सच ही रहना है, 13x जमा 14, तो ये अब ये 13x इधर आएगा और 14 भी इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा 16x, जब वो इधर आया 14, ये रह गया जी, ये सॉरी 14 इधर आया, तो 16x स्केयर प्लस ये 24 में से 23 किया, 13 इधर आके 11x रह गया और ये इधर आके मनफी 5 रह गया। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हासिल होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हम 2 फैक्टर करते हैं, 16 5 80 और यहाँ इसको भी 16 और 5 के पास 16x स्केयर प्लस 16x मनफी 5x, इनको मल्टीप्लाई करें तो 80 हासिल होता है, जमा करें तो ये 11x हासिल होता है और मनफी 5। ये 16x कामन लिया, x प्लस 1 मनफी 5 कामन लिया, x प्लस 1 = 0। अब हमने x प्लस 1 कामन लिया, ये वाला लिया, 16x मनफी 5 लिया गया = 0। तो अब ये x प्लस 1 = 0, x -1, ये हमें एक जवाब हासिल होगा। अब ये इसमें 16x = 5 और वो x = 5/16, ये हमारा दूसरा हासिल हो गया। तो ये मनफी 1 × 5/16, ये हमारा जवाब आ गया। अब हम चौथा सवाल करते हैं, दर्जेदार मसावात वो जो 3x + 100 मनफी x अलहदा है, क्योंकि अंडर रूट के अंडर नहीं = 4, इसको हल करें। तो ये इसके लिए हल करने के लिए आपको ये करना ये है कि ये रकम को इधर करना है ताकि ये हमें सिंगल एंटिटी हासिल हो। तो हमने ये किया 3x + 100, ये तो रकम लिखी गई है, और ये आगे 3x + x 4 + x, यानी ये x को मनफी x को इधर ले गए 4 हो गए। ये इसको क्योंकि सिंगल एंटिटी को आपने जब स्क्वायर रूट तोड़ना है तो सिंगल हासिल होगा, अगर आपने डबल कर लिया तो आप बड़ी उलझन में बैठ जाएंगे, सवाल निकल आएगा लेकिन कागज़ के कागज़ भर जाएंगे। तो ये 3x + 10 100, ये स्क्वायर रूट आप इसके साथ कट जाएगा, इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया 3x + 100, ऐसा लिखा जाए क्योंकि सिंगल एंटिटी है, सिंगल रकम है। तो ये आ गया 16 + x स्क्वायर जमा 8x, यानी 4 दूनी 8x जमा x स्क्वायर प्लस ये अब हमने रकम को सिंगल किया, तो ये x स्क्वायर और ये 8x है, 8x में से ये गया 3, ये इधर माइनस हो जाएगा, 5x रह गया, और ये 100 भी वो जो है ना वो इधर आएगा, तो इधर 16 है -84 हो जाएगा। अब हम इसको 2 क्वाड्रेटिक का हल करते हैं 84 का।
84 का यानी अगर आप गौर से देखें तो 12 ज़रबे 7 84 84 और वो जो है ना 84 ज़रबे 1 84। तो ये अब हमें इसके बने यानी 12 7 84 12 मनफी 7 यही 5 एक्स हो गया। और एक्स इज इक्वल टू ये कॉमन लिया एक्स प्लस 12 मनफी इसमें 7 कॉमन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली ये कॉमन लिया हमने इस एक्स मनफी 7 तो ये एक्स जमा एक्स प्लस जमा 12 इज इक्वल टू 0। अभी उसी तरीके से एक्स मनफी 7 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू मनफी 12। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। आगे हमारा सवाल नंबर 5 है एक्स जमा 5 स्क्वायर रूट जमा एक्स जमा 5 की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 स्क्वायर रूट यानी एक्स के अंदर मालूम करें। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है। इस रकम में ये देखें एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट जमा एक्स जमा 21 स्क्वायर रूट। अब हमने या तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें ये इसको अकेला छोड़ दें या इनको इकट्ठा या इकट्ठी तो हैं पहले से उनको इसी तरह चलने दें ये बेहतर रहेगा। अब इसका हम स्क्वायर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर लेते हैं जैसे हमने पिछली मशकों में लिया ये स्क्वायर लिया इसका भी स्क्वायर लिया। अब ये दो एंटिटी रकम है ये समझो ए पूरा है ये बी पूरा है तो ये जो है ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट जब आ गया तो इसका स्क्वायर क्या होगा इसका स्क्वायर होगा ये एक्स प्लस 20 ही रहेगा ये वाला सॉरी ये पहले लिख लिया है गलती से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये पे एक्स प्लस 20 रहेगा और एक्स प्लस 5 रहेगा। आगे उनकी ये टू आइडेंटिटी का है स्क्वायर की जो हम ए प्लस बी का स्क्वायर या ए मनफी बी का स्क्वायर निकालते हैं इसमें ये टू आइडेंटिटी होता है। आगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 क्योंकि स्क्वायर रूट है अभी स्क्वायर रूट ही रहेगा तो ये हमने ये लिख लिया ठीक है। तो इधर भी एक ब्रैकेट होनी चाहिए लेकिन वो गलती से नहीं लिखेगी आप समझ ले ब्रैकेट अगले हिस्से में लिख लेगी। तो ये टू आइडेंटिटी का है तो ये अगर हम आ गया यहाँ यानी आपका एक्स और एक्स ये जो ना आप ये अगर देखें तो क्या हो गया ये एक्स प्लस 60 तो एक्स प्लस 60 तो ये आ गया हमारा और ये 2 अब हमारा आ गया ये रकम ये एक्स और इसको हमने ये निकाला ये हमारा 34 मनफी एक्स आता है यानी ये दो इसको अब हमने इकट्ठा रखा और फ़र्ज़ किया इसको हम इधर ले गए तो माइनस हो गया इसको ले गए माइनस हो गया तो ये हमारा इधर गया ये हमारा यानी अगर आप देखें कि ये 21 5 24 और 60 में 24 निकालो 34 तो ये भाई एक तरफ करेंगे ये 34 मनफी एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 वो इसी तरह रहेगा ये हमारी वो रकम ऐसे ही लिखी गई और 34 मनफी एक्स आ गया और स्क्वायर रूट है ये उसी तरह लिखा गया स्क्वायर रूट है। अब हम ये करते ये हैं कि ये इसका दोबारा स्क्वायर लेते हैं और इसका भी दोबारा लेते हैं। अब दोबारा जब लेंगे तो ये तो बाहर रकम है ये 4 हो जाएगा ये सिंगल एंटिटी है ये सिंगल ही आएगा तो ये आ गया हमारा 4 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे तो ये अब इसका स्क्वायर होगा 34 का स्क्वायर 1156 होता है एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्योंकि ये माइनस है तो स्क्वायर तो प्लस ही आने है माफ़ करना ये मनफी ये 68 एक्स इसकी 34 एक्स होगा और उसके डबल एंटिटी 68 होती है। अब हम इसको छोटा करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको करते हैं तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर के साथ ये आ गया हमारा 26 एक्स और इसके बाद जमा 110 वो जो है ना 105 ये आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई किया हमने इकट्ठा ही किया है तो 4 एक्स स्क्वायर तो ये रकम आ जाए 4 एक्स स्क्वायर जमा 104 एक्स जमा 420 ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 156 मनफी 68 एक्स। अब सिंगल एक्स की रकमें इकट्ठी करते हैं एक्स स्क्वायर की इकट्ठी करते हैं तो एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर जब इसको इधर लाएंगे 3 एक्स स्क्वायर रह जाएगा जब वो जो है ना इसको इधर लाएंगे तो ये रह जाएगा वो जमा हो जाएगा तो ये 172 एक्स रहेगा और इसको इधर लाएंगे
तो ये अगर इधर माइनस हो जाएगा, माइनस होकर 736 रह गया इक्वल टू 0। आप कैलकुलेटर से या पेन से किसी तरीके से चेक कर सकते हैं, मैंने चेक करके लिखा हुआ है। अब यहाँ वो बच्चों छोटी क्लासों वाली इस तरह ना जमा तफरीक के नहीं की जा सकती, समझाई जा सकती। ये आ गया 3x² मनफी, ये जो ना आगे आ गया ये 12x, ये इसके हमने 2 पार्ट किए, ये पार्ट यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ना मैंने समझाया हुआ, मैं अभी देखिए 736 मल्टीप्लाई बाई 3 2208 आता है। और अब हमने ये जो है ना वो यानी इस 736 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 2208 आता है। और यहाँ जो हमने हल किया 128 4 × 12, ये भी 2208 आता है। यानी इसका मतलब ये है कि अब हमने यहाँ जो सेटिस्फाई करना है 184 - 12 172। मैंने ये आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि आपको समझ आ जाए कि 172 कैसे आया। तो वो जो है ना 172 को पूरा -12x में डिवाइड किया, ये जो है ना ये हिस्सा हमने -12 और वो 184 करके 172x पूरा किया इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से 3x कॉमन लिया तो आ गया x -4, इसमें से 184 कॉमन लिया x -4 इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया x -4 भी 0 के बराबर है, 3x + 184 भी 0 के बराबर है। और x हमारा 4 है, 4 हो जाएगा ये वाला -4 यानी दूसरी तरफ गया तो, और ये हो गया 3x = 184 माइनस, और ये 3 इससे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जवाब है 4 माइनस दूसरा 184/3। ये 3 से कट नहीं सकता, नहीं तो छोटा कर देते। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ। अब हम अगला सवाल करते हैं। ये 6 नंबर सवाल हमारा, ये x + 1 स्क्वायर रूट जमा x -2 स्क्वायर रूट इक्वल टू x + 6 स्क्वायर रूट, यानी कई x की कदर मालूम करें। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई कि ये मैं तमाम उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ये लेक्चर सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो उनको कोई मुश्किल हो तो मुझे समझाएं, क्योंकि मुझे जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता लगेगा मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। तो मुझे आपके साथ हमदर्दी और आपका टैली करना है। टैली से मतलब यह है कि आपका जो समझ के मुताबिक चलना है, तो हमें दोनों को अपने आपस में सिंक्रोनाइज़ करना है ताकि आपकी समझ और मेरी ज़रूरत ये दोनों मिल जाए, तो उसके तहत हम चल सकें। अब हम सवाल करते हैं। ये आ गया ये x + 1 स्क्वायर रूट जमा x - इक्वल टू x। ये पिछले सवाल की तरह हम इसका पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू x + 6 स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट में ये रकम जो है ना, ये देखें इसका ये सिंगल एंटिटी है, तो ये सिंगल जब इसका स्क्वायर होगा ये ख़त्म हो जाएगा ये स्क्वायर की तरह, और ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये आ गया x + 1 + x -2, यानी ये एक रकम बन गई। अच्छा, अब यहाँ डबल आना है, एंटिटी का डबल 2 आ गया, ये फिर वो x + 1 x -2। ये जो है ना मैंने इकट्ठा स्क्वायर रूट डाल दिया, आप इकट्ठा डाल लें, अलग अलग डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका तो सिंपल एक रकम है, सिंगल स्क्वायर रूट टूट गया, ये x + 6 आ गया। अब हमने इसको इधर करना है, तो ये आ गया हमारा, ये वाला तो रह गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास ये आ गया x² - x - 2 और ये दूसरा आ गया। जब हमने ये x और 2x को मनफी इधर ले गए तो ये -x हो गया, और इसी तरह से ये 2 में से 1 गया, -1 हो गया, और -1 को इधर ले गए तो ये 7 हो गया। वो सॉरी ये -2 है, -2 को 1, -1 रह गया, -1 को इधर ले गए, +7 रह गया, तो ये +7 गया हमारा 7 - x। अब हम क्योंकि अभी स्क्वायर रूट से निजात हासिल करनी है, तो जब तक निजात नहीं हासिल करेंगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल नहीं होगी। हम इसका दोबारा स्क्वायर लेते हैं और इसका भी लेते हैं, तो दोबारा स्क्वायर लिया तो ये आ गया जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कर देगा, जबकि ये सिंगल पर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। आगे हम करते हैं तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 4, अंदर की रकम से फिर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये स्क्वायर 4x² - 4x - 8 ये आपके सामने रहेगा। इसका स्क्वायर होगा a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab, तो ये आ गया
49 प्लस स्केयर एक्स स्केयर मनफी 14x, यानी इसका डबल 7x का डबल। और अब हम ये करते हैं, ये रकम को इसको इधर लाते हैं, 3x स्केयर हो गया, और इसको इधर लाते हैं तो ये आ गया हमारा मनफी 10x, ये यानी 14x, ये इधर आकर ना वो जो है ना आकर मनफी 10x रह गया, ठीक है। वो एक्स स्केयर भी इधर आएगा, मनफी हो गया, ये आगे जमा हो गया वो, और ये भी आया 49 मनफी 57, ये 57 हो गया, और हमारा ये आ गया 3x स्केयर मनफी 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 57, वो 57 ज़रबे 3 बराबर होता है 19, ये बराबर हो जाता है। अब 3x का मन लिया, x मनफी 3 आ गया, यहाँ 19 का मन लिया, x मनफी 3 आ गया। तो ये अब हमारा अगला आ गया बस, ये x मनफी 3 भी 0 के बराबर है, 3x प्लस 19 भी 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज मनफी 19/3, और ये 3 मनफी 19/3, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब हम 7वां सवाल करते हैं। सवाल काफ़ी सारे हैं, 11 सवाल है इसके मशक के एक्सरसाइज है। तो ये x 11 मनफी x मनफी 6 मनफी x इज इक्वल टू 27 मनफी x। तो ये अब हम इसको हल करते हैं, इसका स्केयर लेते हैं। ये 11 मनफी x मनफी 6 मनफी x इज इक्वल टू 27 मनफी x स्केयर, और अब ये इसका स्केयर लेते हैं इसका, और इज इक्वल टू 27। अब जब स्केयर लेंगे तो ये तो रकम ऐसे ही लिखी जाएगी, ये भी ऐसे ही लिखी जाएगी, और ये जो है ना वो उसका फिर डबल लिखा जाएगा, तो ये वाली ऐसी लिखी है, ये यहाँ लिखी गई है 27 मनफी x, जबकि दूसरी हिस्सा ये 11 मनफी x लिखा गया, मनफी ये मनफी से मनफी 6 प्लस x, ये वो जो है ना 11 मनफी x और मनफी x के साथ मल्टीप्लाई है, ये मनफी x और ये मनफी 6, ये हो गया, ये मनफी 0 मनफी जमा 6, ये रकम ये आ गया 11 मनफी x, और आगे आ गया वो 6 मनफी x, और वो मनफी 2, क्योंकि ये 6 मनफी x ने प्लस का आना है, यहाँ ये इस वजह से 6 मनफी x है, ये प्लस है, तो ये माइनस जो है ना इधर चली जानी है 2 एंटिटी के साथ, तो यहाँ वो एज सच ही रकम लिखी जानी है, ठीक। और मनफी 2 एंटिटी का है, 11 मनफी x और 6 मनफी x, तो ये आगे 27 मनफी x। तो ये अब हमारा हम आगे चलते हैं, तो ये अब हमारी ये जो रकम है इसका हमें फिर दोबारा स्केयर लेना है, इनको सबको वो जो है ना इधर ले जाना है। अब ये देखें आप, ये जो 11 को हम ले गए इधर, तो 11 जमा 6 17 इधर गया तो बच गया, यानी वो मनफी हो गया, 27 में से गया 10 रह गया, और ये मनफी x है, और मनफी x मनफी 2x, तो मनफी 2x जब इधर गया प्लस हो गया, तो ये वो प्लस x रह गया। ये आप लिख कर देख सकते हैं, जल्दीबाजी में वो आपको शायद समझ ना आए, तो ये अब इसका दोबारा स्केयर लेना है, जिस तरह से पिछले सवाल में लिया था, तो इसका स्केयर में सिर्फ इसी का स्केयर आएगा, और बाकी ये रकम ऐसा चाहिए, क्योंकि ये सिंगल एंटिटी बन गई, सारी के ऊपर एक स्केयर रूट है, तो ये हमारे लिखा गया, ये आ गया, अगला आ गया 4, वो 4 को ये 4 बन जाएगा, स्केयर जो है ना प्लस का होगा, ये 264 बन जाएगा, इसका ये 68 बन जाएगा, ये और ये प्लस 4x स्केयर बन जाएगा, ये बनेगा इसी टू इसका स्केयर होगा a जमा b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये 100 जमा x स्केयर जमा 20x, ये आइडेंटिटी का है। तो ये अब हम इकट्ठा करते हैं। अब आप देखें कि इसको इधर लाएं, 3x स्केयर रह गया, और इसको इधर लाएं तो ये मनफी 88x हो गया, और वो जो है ना हिस्से को इसको भी इधर लाएं तो आप आपका 164 रहेगा। ये हमारी ये रकम हासिल हुई। इसको अगर हम चाहते तो इसको किसी से काट देते, लेकिन वो हो नहीं सकता, ये सब ने वो यूनिटी रकम नहीं मिल रही। ये 3x स्केयर मनफी 6x, इसके दो ग्रुप भी बनाए, एक 164 ज़रबे 3 और दूसरा 82 ज़रबे 6,
ये हमारे दो ग्रुप बन गए। इसमें हमने 3x कामन लिया तो x -2 रह गया, और इसके -82 कामन लिया, x -2 रह गया। अब x -2 को हम कामन ले लेंगे, जब अंदर रहेगा 3x -82, और यानी x = 2 रह गया, x -2 = 0, ये इक्वेशन बनती है। तो x = 2 ये के साथ, और 3x = -82, क्योंकि इधर जाकर प्लस हो जाना है। 3x -82 = 0, या फिर ये 3x = 82, और वो इसको x अकेला करने के लिए 3 तकसीम होगा, 82/3, ये हमारा जवाब आ गया। अब सवाल नंबर 8 है हमारा, 4ax होल अंडर रूट -a -x होल अंडर रूट = a अंडर रूट, यानी x की कदर मालूम करो। जवाब, ये हमारा आसान सा सवाल है, देखने में बड़ा मुश्किल होता है लेकिन आसान है। 4a + x होल अंडर रूट -a -x होल अंडर रूट = a अंडर रूट। अब हम इस पूरे का स्केयर लेते हैं और इसका भी स्केयर लेते हैं। ये हमने स्केयर लिया तो ये अब बन गया, ये तो स्केयर की रकम थी। अब जब स्केयर खुला, इससे 4a + x सिंगल एंटिटी प्लस a -x, ये प्लस a -x ये लिख दिया, मनफी इसके डबल आना है, -2 × 4a + x, ये और दूसरा ये रकम ये आ जानी a -x, तो ऊपर ये 2 आ जाना, ये = इसका कोट उतर जाना है अंडर रूट वाला, और स्केयर वाला भी कोट उतर जाना, सिंगल ये रह गया। अब ये रकम का हमने उसी पुराने सा के ये हमने फिर स्केयर लेना है, और अब इसको देखें, इस रकम में ये x प्लस का ये माइनस का ये कट गया जाएगा, 4a जमा a 5a जब इधर गया फिर 4a रह गया। अब ये 2 को, इससे पहले कि हम स्केयर रूट दोबारा करें, इस 2 को हम इधर लाकर तकसीम कर लिया, 2 से कट गया, ये 2a रह गया, ये हमने छोटा सा कर दिया, 2a रह गया। और अब ये जो है ना, ये रकम रह गई हमारी, इसको अब मल्टीप्लाई किया, अब वो क्योंकि इस अंडर रूट भी है स्केयर भी है, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करें तो आपको ये हासिल होगा 4a स्केयर -3x -x स्केयर। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना, सिर्फ ये स्केयर रूट को मिट जाना है, बाकी ये अंदर की रकम रहनी है, लेकिन क्योंकि हमारी ज़रूरत है हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये हासिल किया। इसमें ये जो 4a स्केयर है, ये दूसरी तरह के 4a स्केयर से जो यहाँ हासिल हुआ था ये कट गया है, ठीक है। और हमारा आ गया ये -x + 3a, यानी इसमें से x कामन लिया + 3a = 0। 0 कैसे हो गया, = 0, ये अकेली रकम ये बच गई, यानी ये तो कट गए थे ना बाकी के, तो ये हमारा 0 बच गया। ये 2a, आप कहेंगे कि 2a को 4a स्केयर कैसे हो गया, 4a स्केयर ये हो गया कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसका भी स्केयर लिया जाएगा। जब हम इसका स्केयर लेंगे तो इसका भी स्केयर लिया गया जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो गलती हो गई है, थोड़ी सी लिखना चाहिए था, लेकिन ये अब वो जो 4a स्केयर बनेगा वो इससे कट गया, और आ गया -3a, यानी x कामन लिया, x + 3, अब ये x = 0 और x + 3a = 0, तो x = 0 एक जवाब आ गया, x -3 आ गया। यहाँ मैं उन बच्चों को दोबारा समझा दूँ, ये बेसिकली ये रकम यहाँ ये जो है ना, इसका भी ये स्केयर लिया गया है, ये 4a स्केयर हो गया, 2a का स्केयर, तो ये इससे कट गया क्योंकि ये दोनों तरफ हैं, तो इधर को ले जाएंगे -1 कर देगा। अब हमारा सवाल नंबर 9 है, ये हल करते हैं। दर्जल मसावात को हल करें, ये ज़रा मुश्किल सवाल आता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हल ज़रूर होगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये अभी मुश्किल सवालात का दौरा आ गया है। x² + x + 1 मनफी x² + x - 1, ये इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट = 1। तो अब हमने इसको हल करना है। अगर तो हमने इन दोनों का वो स्केयर ले लिया तो बहुत लंबी रकम बन जाएगी, तो स्केयर तो हो जाएगा, लेकिन हम ये करते हैं कि इसको कि इसके साथ दोस्ती करा लेते हैं और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, या ये किसी तरह से कर लेते हैं। ये तो रकम लिखी हुई है, और ये x² + x + 1 का स्केयर लिया, और ये 1 को हम इसको उधर ले गए, तो ये 1 के साथ ये हो गया, इसका स्केयर रूट ले लिया, ये देखा अब रकम छोटी हो गई है। तो अब आ गया ये इसका ऊपर सिर्फ कोट उतर जाना अंडर रूट का, आ गया x² + x + 1। ये जो है ना, ये सिर्फ ये जो 2 कोट है ये दोनों उतर जाने हैं, और ये आ जाएगा 1 प्लस ये 2 रकमें हैं, अब 1
प्लस एक्स स्क्र प्लस है, ये सिंगल एंटिटी बन गया, सिंगल यूनिट बन गया। और जहाँ इनका डबल होगा, डबल 2 लिखा जाएगा, ज़रब 1 होगा, 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ज़रब एक्स स्क्र प्लस 1 अंडर रूट में है तो अंडर रूट में ही लिखा जाएगा। अच्छा, ये अब हमने इसको इकट्ठा किया तो ये अब क्या बना, देखिए ये एक्स स्क्र के साथ कट गया, इधर भी एक्स है, ये एक्स के साथ कट गया, ये वो एक इधर आया, ये जो है ना वो रह गया -2, तो -2 और ये सॉरी ये एक इसके साथ कट गया और एक ये सिंगल रह गया, ये सिंगल ये है, ठीक है। तो बाकी ये रकम ये वाली है और ये रकम वही वाली है। तो ये अब हम इसका फिर दोबारा स्क्वायर लेते हैं। दोबारा जब स्क्वायर लिया तो इसका क्या आ गया 4 और ये कोट उतर जाएगा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4, तो ये 4 उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया इधर ही 4x स्क्वायर प्लस 4x -4 इज इक्वल टू, वो ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x -5, ये 1 को इधर ले गए, -5 इधर 0 रह गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से हल करते हैं, क्योंकि दूसरा तरीका मुश्किल है, वो हल नहीं हो रहा। ए इसमें फर्ज किया 4 है और b इज इक्वल टू 4 है, ये c इज इक्वल टू -5 है। अब आप बच्चे पूछेंगे ये ए बी सी कहाँ से आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, उसमें जब स्टैंडर्ड में हमने पिछली मशक में हल किया तो उसके तहत ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए बराबर 4, बी बराबर 4 और सी बराबर -5। अब इसका जवाब क्या होता है, यहाँ जो है ना -b आना, ये -4 आ गया, यहाँ वो आना है b स्क्वायर -4 AC, b स्क्वायर -4 AC को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ हल करके देखें तो 96 आ जाएगा, तो बटा 2a 8 होगा। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है ताकि सवाल जगह ज़्यादा ना घेरे। और x इज इक्वल टू -4, इसमें अगर आप देखें कि ये 6 × 36, ये जो है ना ये आपका 4 जो है ना इधर से 16 × 96, यानी 16 जो है ना और 6 96 96 है। इसमें 16 4 का स्क्वायर है तो 4 पूरा इधर बाहर निकल आया, 4 का स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट यानी 16 का इधर बाहर 4 आ जाएगा, तो 6/8। अब भाई 8 में ये जो नीचे 8 है ये कट जाएगा, 4 2 या 8 और 4 2 या 8, क्योंकि ये जो 8 है दोनों के नीचे है, ये इसके नीचे इसके, तो इसका 8 ये 2 रह जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 1 रह जाएगा -1 और इधर ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये भी 1 ही रह जाएगा और 600। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब हमारा 10वां सवाल है, मिंतरजदल मसावात को हल करें। उसी किस्म का सवाल है, x² + 3x + 8 में x² + 3x + 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये अगर आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, आप इसको वही ए तस्वर कर लें, बड़ा ए कैपिटल ए, या वाई तस्वर कर लें, इसको वाई तस्वर कर लें, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और सच सीधे तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसका जवाब दूसरे सफ़े पर है। ये आ गया x² + 3x + 8 + x² + 3x इज इक्वल टू 3। तो इसमें अब ये एक को सिंगल कर लेते हैं, तो एक को इधर कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया 3 - x² + 3x + 2 अंडर रूट। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट टूट जाएगा। आगे x सिंगल रकम है, सिंगल आइडेंटिटी है, स्क्वायर रूट के नीचे, तो x² + 3x + 8 सिंगल लिखा जाए इज इक्वल टू, ये अब है a - b का स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर है। यहाँ मैंने वो आपको थोड़ी सी नेग्लिजेंसी समझे, कुछ समझे, स्क्वायर नहीं लिखा, ऊपर स्क्वायर का अलामत नहीं बनाई, उसको ऐसा चीज़ समझ लें कि ये जो है ना हमने अलामत हमने बैलेंस कर दिया। 9 = x², ये रकम सिंपल लिखी जाएगी 3x + 2 और मनफी डबल एंटिटी 3 दूनी 6 -6 x² + 3x + 2 अंडर रूट, और ये आ गया हमारा। अब रकमों इकट्ठा किया, 3 कैसे आ गया, ये x² इसके साथ कट गया, ये 3x के साथ कट गया, तो दोनों तरफ, तो ये 8 रह गया। तो 8 और ये वो जो है ना 2 9 2 11 में से वो इधर आएगा तो एक तरफ रहेगा, तो ये 3 रह गया। 6 इसी का ही है,
अब ये 3 इससे भी कट सकता है, यानी 3 को अगर नीचे लिखे इधर 1 रह जाएगा तो 3 दूनी 6। तो ये रकम रहे हमारी 2 बाहर है, x² + 3x + 2 अंडर रूट, और ये हमारा 1 रहेगा। अच्छा, अब ये 1 बराबर 4x², ये 4 कहाँ से आया, ये वो जो है ना, ये जब स्केयर होगा इसका भी स्केयर करेंगे और इसका भी स्केयर करेंगे तो 1 बराबर 4 रह जाएगा। 4x² जमा 3x², ये सिंगल एंटिटी है, ये जो है ना ये कोड उतर जाएगा। फिर 4x² प्लस ये बन गया 4x² जमा 12x जमा 8, और वो ये 1 इधर आ जाएगा, 4x² जमा 12x जमा 7 = 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से पिछले सवाल की तरह हल करते हैं। ये हमारा वो लामते लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आ गया ये 12 - 12 प्लस माइनस ये जो है ना 12 का स्केयर 144 -4 BC 4 AC, तो ये हमारा A है, ये C है 7। तो ये इसको हल किया तो ये आपका मिल गया 32 अंडर रूट जो है ना आपका वो 4 8 32 16 दूना 32, सॉरी 16 × 2 32, जो 16 जो 4 का स्केयर है तो 4 बाहर आ गया तो 2 अंदर रह गया। ये हमारी रकम कन्वर्ट हो गई बटा 8। तो 8 को ये जो है ना 2 × 6 = 12, सॉरी 4 ये 12, 4 दूनी 8 और 4 वो जो है ना इधर 4 से कट जाएगा। तो ये आ गया -3/2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। ये हमारा आंसर आ गया। आखिरी हमारा सवाल है 10वां, ये उसी किस्म का सवाल है। x² + 3x + 9 x² + 3x + 4 अंडर रूट = 5। ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये 5। तो ये x² + 3x + 9 अंडर रूट जमा x² + 3x + 4 अंडर रूट = 5। तो इसका हमने स्केयर किया और इसको इधर ले गए, तो ये हमने इसका भी स्केयर किया, तो ये रह गया x², और ये सिंगल एंटिटी है, ये रकम ऐसा ही लिखी जाएगी। ये हमने लिख दिया x² + 3x + 9 = ये स्केयर होगा 5 का 25 जमा इसका वो ये सिंगल एंटिटी वैसे ही लिखा जाएगा। तो x² + 3x + 4 आगे ये क्यों माइनस है तो -5 यहाँ आएगा, 5 × 2 5 × 2 ये -10 x² + 3x + 4 ये आ गया हमारा यानी अब ये रकम किया। इसमें जो एक साइड पर अब देखें दोनों साइड में ये x² के साथ कट गया, 3x के साथ कट गया, और एंड पे हमें 20 हासिल होता है। ये सिर्फ हमने यानी इसको इधर लिख लिया, ये 4 और 25 और ये आप चेक कर सकते हैं कि हमें 20 हासिल होता है। अब हमने ये जो है ना इसमें 10 को इधर तकसीम किया, ये 2 बन गया, तो ये हमारी रकम एंड पे ये बन जाएगी ये। तो इसको फिर स्केयर लिया तो आ गया x² + 3x + 4 = 4, और आ गया x² + 3x = 0। ये 0 कैसे आ गया, 4 इधर गया, ये 0 हो गया। इसमें से वो एक x कॉमन लिया, x + 3 = 0, x = 0, ये एक जवाब आ गया। x + 3 = 0 यानी x -3, ये हमारे 2 जवाब आ गए। ये हमारा 11वां सवाल हल किया। अल्लाह के फजल से ये मशक़ ख़त्म हुई। वैसे लंबी मशक़ थी, बहुत मुश्किल मशक़ थी। थैंक यू वेरी मच।